सेल्फ इंडक्शन। वी ऑलरेडी नो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब अगर हमारे पास एक ही कॉइल है जिसमें से करंट गुजर रहा है, उस कॉइल के गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब कॉइल के करंट को चेंज किया जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये सारा जो फिनोमिना है इसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि उसी कॉइल के करंट को हमने चेंज किया और उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो गई, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई। सो इट इज कॉल्ड सेल्फ induction, and we define self-induction as a process in which changing current in a coil induces EMF in that coil. And by Faraday's law of electromagnetic induction, we know induced EMF is given by E is equal to minus n delta phi over delta t, where n is the number of turns of the coil, delta phi is change in flux, and delta t is the time in which that flux is changing. तो यहां हम ये जो फ्लक्स है इसे चेंज किस वजह से कर रहे हैं, इसे हम उस करंट की वजह से चेंज कर रहे हैं जो उस कॉइल में गुजर रहा है। सो दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर तो एक कॉइल है तो फिर हम लिखेंगे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो फिर फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगा। सो एन इनटू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इन दिस केस इज एल, विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और यहां से हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट एक्सप्रेशन इज L इज इक्वल टू N फाई ओवर I। और इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जरा रीअरेंज हम करें, वी विल हैव Li इज इक्वल टू N इंटू फाई। और यहां से हम ये जो वैल्यू है N फाई की, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पुट करके और इंड्यूस्ड EMF जो इस केस में होगी, वी कैन फाइंड दैट। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा को हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने के लिए डेल्टा पहले लिखें, विच रिप्रेजेंट्स द चेंज, और n को अगर हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, वी विल हैव डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n फाई ओवर डेल्टा टी। और n इंटू फाई की जो एक्सप्रेशन है, वैल्यू है, वो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, दैट इज एल आई। वी कैन रिप्लेस एन फाई बाय एल आई एंड वी विल हैव सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी। से मजीद रीअरेंज करें, वी विल हैव ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा आई इज द चेंज इन करंट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जिसमें L is self inductance, and we can define self inductance from this expression as self inductance is the ratio of average EMF induced in the coil to the time rate of change of current in the same coil, and the expression for it will be L is equal to E over delta I over delta t, where E is the self-induced EMF and delta I over delta t is the change in current in the same coil. Or we can also write its SI unit from the same expression. So SI unit of self-inductance will be, EMF का यूनिट है वोल्ट, और डेल्टा I over डेल्टा t चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम का यूनिट है ampere per second, and rearranging we will have unit of self inductance volt second per ampere, which is also known as Henry. And very important definition is what is 1 Henry. Define 1 Henry.
So we will define 1 Henry from the same expression as 1 Henry is the self-inductance of the coil if the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second and it induces an EMF of 1 volt in the same coil, and 1 Henry is equal to 1 volt second per ampere.